दोस्तों जरा सोचिए, अगर आपकी जेब में 2 करोड़ 40 लाख रुपए सालाना की नौकरी का ऑफर हो, अमेरिका जाने का सपना पूरा होने वाला हो और ठीक उसी वक्त एक फोन आता है, बेटा पापा अस्पताल में हैं, आप क्या करेंगे? सपना चुनेंगे या परिवार? आज की कहानी सिर्फ एक आईआईटी टॉपर की नहीं, यह उस बेटे की कहानी है जिसने दुनिया की सबसे बड़ी नौकरी नहीं बल्कि अपने माता पिता का साथ चुना। मेरा नाम विवेक शर्मा है, उम्र 32 साल। आज लोग मुझे कानपुर की एक किराना दुकान पर बैठा देखते हैं। जब कोई पूछता है भैया क्या करते हो, तो मैं मुस्कुराकर कहता हूं किराना दुकान चलाता हूं। कुछ लोग हंस देते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि मैं आईआईटी बॉम्बे से कंप्यूटर साइंस में गोल्ड मेडलिस्ट रहा और मेरे पास आज भी अलमारी में रखा है $2,40,000 का सालाना अमेरिका का ऑफर लेटर। मैंने उसे कभी फाड़ा नहीं, लेकिन कभी उसे इस्तेमाल भी नहीं किया। कहानी शुरू होती है 1998 से, कानपुर के किदवई नगर के 2 कमरों वाले घर से। ऊपर टीन की छत, पापा रेलवे में क्लर्क, मां बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। घर की कुल आमदनी करीब 10,000 रुपए, लेकिन सपने बहुत थे। पापा हमेशा एक ही बात कहते थे, बेटा जितना पढ़ना चाहते हो उतना पढ़ो, पैसे की चिंता मत करना। बस यही एक वाक्य मेरी जिंदगी का इंजन बन गया। 10वीं में 95%, 12वीं में 97%, कोटा की कोचिंग की फीस लगभग 1 लाख रुपए थी। पापा ने पीएफ तोड़ दिया, मां ने अपनी चूड़ियां बेच दी। 2 साल की मेहनत और फिर वह दिन आ गया जब आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस में सिलेक्शन हो गया। पूरा मोहल्ला मिठाई खिला रहा था। मां की आंखों में सिर्फ एक सपना था, मेरा बेटा अब अमेरिका जाएगा। कॉलेज पहुंचा, दिन रात कोडिंग, इंटर्नशिप, गूगल समर इंटर्नशिप। पहली कमाई से पापा के लिए फोन, मां के लिए वॉशिंग मशीन। पापा ने कहा अब रिटायरमेंट आराम से कटेगा, लेकिन जिंदगी ने कुछ और ही सोच रखा था। किस्मत ने कुछ और ही लिखा हुआ था। साल 2015, फाइनल प्लेसमेंट, सैन फ्रांसिस्को की एक बड़ी पेमेंट कंपनी, 4 इंटरव्यू और फिर वह ईमेल, वी वांट यू, सैलरी $2,40,000 प्रति वर्ष, वीजा, रिलोकेशन सब तय। मुझे लगा अब जिंदगी बदल गई, लेकिन असली मोड़ अभी आना बाकी था। मार्च 2016 होली पर घर गया। पापा बहुत कमजोर लगे। उन्होंने कहा बस ठंड लग गई। कुछ दिनों बाद फोन आया, पापा अस्पताल में थे, भर्ती थे, हार्ट की समस्या है, एंजियोप्लास्टी, 3 लाख रुपए जो भी बचत थी सब खत्म। मैंने अपनी पूरी इंटर्नशिप की कमाई लगा दी। सोचा अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन एक और तूफान इंतजार कर रहा था। मां की तबीयत बिगड़ी, जांच हुई, डॉक्टर की आवाज आज भी याद है, ब्रेस्ट कैंसर, स्टेज 2, कीमो, सर्जरी, लाखों रुपए का खर्च, घर की आर्थिक हालत खत्म। और उसी समय मेरे हाथ में अमेरिका का ऑफर लेटर। एक तरफ 2.4 करोड़ की नौकरी, दूसरी तरफ मां का इलाज। मैंने कंपनी से कहा 6 महीने बाद ज्वाइन कर लूं। जवाब आया सॉरी, वी नीड पीपल नाउ। मैंने कहा रिमोट जवाब, नो। 14 जुलाई की रात, अगले दिन वीजा इंटरव्यू था। मां की दूसरी कीमो 2 दिन बाद। मैं छत पर बैठा था, आसमान में उड़ता हुआ जहाज, हवाई जहाज देख रहा था। एक पल के लिए लगा यही जहाज मुझे अमेरिका ले जाएगा, लेकिन नीचे मेरे माता पिता मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी मुझे समझ आ गया, अगर मैं चला गया तो इनके साथ कौन रहेगा? अस्पताल कौन जाएगा? दवा कौन देगा? रात को पानी कौन पिलाएगा? अगली सुबह मैंने वीजा इंटरव्यू रद्द कर दिया।
कंपनी को ईमेल लिखा, फैमिली मेडिकल इमरजेंसी, आई कांट ज्वाइन। दोस्तों ने कहा पागल हो गया है क्या, इतनी बड़ी नौकरी छोड़ रहा है। मैंने सिर्फ इतना कहा, करियर फिर बन जाएगा, माँ बाप दोबारा नहीं मिलेंगे। इसके बाद 35,000 रुपए, जी मात्र 35,000 रुपए की लोकल नौकरी की। सुबह ऑफिस, शाम को अस्पताल, माँ की कीमो, पापा की दवा, यही मेरी दुनिया थी। 2 साल ऐसे ही निकल गए। फिर नौकरी चली गई। बेंगलुरु से ऑफर आया, अच्छी सैलरी थी, लेकिन मैं फिर भी नहीं गया। घर के नीचे एक छोटी सी दुकान खोल ली, शर्मा जनरल स्टोर। पहले दिन बहुत शर्मा। फिर एक महिला आई, बोली बेटा तुम्हारी माँ ने मुझे पढ़ाया है, हम राशन यहीं से लेंगे। उस दिन समझ आया इज्जत नौकरी से नहीं नियत से मिलती है। दिन में दुकान, रात में फ्रीलांस कोडिंग, बच्चों को कोडिंग सिखाना शुरू किया। 500 रुपए महीने की फीस। धीरे धीरे मेरी जिंदगी फिर पटरी पे लौटने लगी। एक दिन मेरे एक छात्र ने नेशनल ओलंपियाड जीत लिया। अखबार में खबर छपी, किराना दुकान चलाने वाले IITN से पढ़कर छात्र ने राष्ट्रीय प्रतियोगिता जीती। यही खबर हजारों लोगों तक पहुंची। और कुछ दिनों बाद एक ईमेल आया, उसी विदेशी कंपनी के अधिकारी का। उन्होंने लिखा, हम भारत में शिक्षा से जुड़ी पहल शुरू कर रहे हैं, क्या आप हमारे साथ जुड़ना चाहेंगे। इस बार मुझे अमेरिका नहीं जाना पड़ा, काम मेरे पास आ गया। आज सुबह दुकान संभालता हूं, दोपहर में बच्चों को कोडिंग सिखाता हूं, शाम को अंतर्राष्ट्रीय टीम के साथ काम करता हूं, और सबसे बड़ी बात, हर सुबह पापा के साथ चाय पीता हूं। मां की मुस्कान देखता हूं। लोग आज भी पूछते हैं पछतावा तो होता होगा। मैं मुस्कुराकर कहता हूं पहले होता था, आज नहीं। क्योंकि मैंने करियर नहीं छोड़ा, मैंने उसकी परिभाषा बदल दी। आज मेरा करियर सिर्फ कोड नहीं, केयर है। मैंने अमेरिका छोड़ा था, लेकिन अपने माता पिता का साथ नहीं छोड़ा। और यकीन मानिए, दुनिया की कोई भी सैलरी हर सुबह मां की मुस्कान और पापा के साथ चाय की कीमत नहीं चुका सकती। अगर जिंदगी मुझे फिर वही मोड़ दे, तो मैं फिर वही फैसला करूंगा। क्योंकि कुछ त्याग नुकसान नहीं होते, वे प्यार में किया गया सबसे बड़ा निवेश होता है। और आज कोई बच्चा मुझसे पूछता है, भैया IIT करके दुकान क्यों चला रहे हो, तो मैं मुस्कुराकर सिर्फ इतना ही कहता हूं, क्योंकि मेरे माता पिता मेरी सबसे बड़ी कंपनी है और मैं उनका फुल टाइम CEO हूं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? ये एक सच्ची घटना और सच्ची कहानी है कानपुर की किदवई नगर की। और इस कहानी को सुनकर आपके मन में क्या ख्याल आया, इस कहानी को लेकर आपके मन में जो भी सवाल हो और जो भी ख्याल हो, उसे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए। नमस्कार।